भारत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का शानदार समापन हो गया। इस समिट में 2 बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिसमें पहला है एक अफ्रीकी संघ के समूह का स्थायी सदस्य बनना और दूसरा नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति यानी कि कॉमन कॉन्शियस। और इसमें ना तो चीन बाधा बना, ना रूस ने अड़ंगा डाला। इस सफल आयोजन के लिए विश्व के दिग्गज नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। G20 के सदस्य देशों से इस घोषणा पत्र को लेकर पूरे 200 घंटे तक बातचीत की गई। 300 द्विपक्षीय बैठकें की गई। 15 ड्राफ्ट्स के बाद ये संभव हो पाया। इतना ही नहीं, रूस और चीन के साथ भी इस पर अलग से चर्चा की गई। बैठक के समापन पर पीएम मोदी ने नवंबर में G20 का वर्चुअल सेशन रखने का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी देशों ने आम सहमति जताई, यानी कि इस प्रस्ताव को मान लिया। इससे घोषणा पत्र में किए गए ऐलान पर आगे काम हो सकेगा। ब्राजील के पीएम लुला डी सिल्वा की अध्यक्षता में अब अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अध्यक्षता दी और इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जिस तक दुनिया के लिए पहुंचना अब एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा और इसीलिए इसे एक सफल आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर में बजा भारत का डंका। बाइडेन, मैक्रो, सुनक मोदी के हुए दीवाने। न रूस नाराज, न चीन को कोई ऐतराज। नई दिल्ली में मोदी मंत्र की मुरीद हुई दुनिया। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी की कूटनीति, रूस और चीन के साथ आम सहमति बनाने को लेकर बातचीत का लंबा दौर, 200 घंटे की मैराथन मीटिंग्स, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट्स। इसका ही नतीजा है कि 18वें G20 समिट में पीएम मोदी ने वो कमाल कर दिया जो आज तक 17 बार हुई G20 की मीटिंग में नहीं हुआ। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ब्राजील के पीएम लुला डी सिल्वा को अध्यक्षता सौंपने से पहले पीएम मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी, जिस तक पहुंचना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है। ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें 73 मुद्दों पर सहमति बनी। पीएम मोदी नई दिल्ली घोषणा पत्र के लिए सबको राजी करने में कामयाब रहे। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली बार घोषणा पत्र में परिभाषा बदली। पहली बार अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता मिली। पहली बार भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता हुआ। पहली बार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। यही वजह है कि G20 समिट में शामिल हुआ हर देश पीएम मोदी की मेहमान नवाजी और कूटनीति दोनों की तारीफ करते नहीं थक रहा। यह बड़ा समझौता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही G20 शिखर सम्मेलन का फोकस है और कई मायनों में यह इस साझेदारी का फोकस भी है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। टिकाऊ, स्थितिस्थापक बुनियादी ढांचे का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और बेहतर भविष्य का निर्माण। आज मैं उन प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे साझेदार इसे वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
इस बैठक में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी निगाहें हर पल दिल्ली पर लगी थीं। वो भी पीएम मोदी की कूटनीति के कायल हो गए। ये शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में अच्छी भूमिका निभाई है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों को सच में एकजुट किया है। मेरा मतलब है G20 देश, हमारे ब्रिक्स भागीदार, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अपने वैध हितों की रक्षा की है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अपने यूक्रेनी एजेंडा में असफल रहे हैं। ये पीएम मोदी की कूटनीति का ही कमाल है कि उन्होंने 19 शक्तिशाली देशों को एक राय बनाने के लिए तैयार किया। खास तौर पर यूक्रेन जंग पर डिक्लेरेशन में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप किसी राज्य को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल मिलाकर 83 पैराग्राफ है। इन सभी 83 पैराग्राफ पर सभी देशों के बीच 100% सहमति है। भू राजनीतिक मसलों पर 8 पैराग्राफ हैं, जिसका शीर्षक प्लेनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। उन सभी 8 पैराग्राफ को 100% रूप से अपनाया गया है। सभी देशों ने आम सहमति से इस घोषणा पत्र पर मुहर लगाई है। इस घोषणा पत्र में एक भी फुटनोट नहीं है, किसी भी अध्यक्ष का सारांश नहीं है। ये 100% आम सहमति का घोषणा पत्र है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए चीन से लेकर पाकिस्तान तक को घेरने की कोशिश की गई। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध किया गया, वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नकाब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उतारा गया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया कि अब उसकी आवाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वक्त ऐसा है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने G20 समिट में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन इस युद्ध से परेशानी झेल रहे यूक्रेन से भी हमदर्दी निभाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।